कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गैस लीकेज के बायस 3 मंजिला इमारत गिरने से जहां बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। जहां बहक होने वालों में 4 बच्चे और 6 खवातीन शामिल हैं। 14 अफराद जख्मी। DIG ईस्ट कराची डॉक्टर फरुख लंजार का कहना है कि केमिकल एग्जामिनेशन के बाद ही धमाके की असल नौयत का तयन हो सकेगा। वाक़े की तहकीकात की जाएंगी। मुतालिका महकमा बताएगा कि इमारत कानूनी थी या गैर कानूनी। तयन करके वाक़े के ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंचार्ज बम डिस्पोजल स्क्वाड ईस्ट के मुताबिक वाक़या गैस लीकेज के बायस हुआ। सिलेंडर नहीं फटा। घर के बावर्ची खाने में गैस की फिटिंग भी नाकिस थी। गैस की सप्लाई के लिए प्लास्टिक के पाइप इस्तेमाल किए गए। गैस खींचने वाली मशीनें भी लगी हुई थीं। मुमकिन तौर पर गैस चाबी खुली रहने, शॉर्ट सर्किट या फिर माचिस जलाने से धमाका हुआ। इमारत में सर्चिंग का अमल मुकम्मल, मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारिक बुगटी का इमाद शकील भट्ट पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हॉकी पर 2 साल की पाबंदी का भी ऐलान। बद इंतज़ामी का जिम्मेदार पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को करार दे दिया। कहा कि प्रो हॉकी लीग के लिए फंड्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास थे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड चीज़ें संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कौमी हॉकी टीम के हालिया दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान बद इंतज़ामी के मामले की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को कसूरवार ठहराया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि 3 रुकनी कमेटी ने तफसीली इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करके PSB के हवाले कर दी है। इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को भी अरसाल कर दी गई। रिपोर्ट में मुतादिद माली मामलात का भी जिक्र किया गया। गजा अमन बोर्ड में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वाशिंगटन पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर वज़ीर आज़म आज वाशिंगटन DC में बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शरीक होंगे। शहबाज शरीफ दौरे अमरीका में गजा के लिए फ़ौज भेजने के मामले पर वजाहत मांगेंगे। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को अमन मिशन के दायरे कार पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान फ़ौज भेजने का अहद करने से पहले यकीन दहानी चाहता है कि ये एक अमन मिशन होगा, ना कि इसे हमास को गैर मुसल्लह करने का हदफ दिया जाएगा। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की अमरीकी क़यादत और शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उम्मीद है बोर्ड ऑफ पीस के नतीजे में गजा में दायमी जंगबंदी होगी, गजा की तामीर नौ होगी और फ़लस्तीन खुद मुख्तार रियासत बनेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान सदर ट्रंप के अमन मनसूबे की हिमायत करेगा। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि बानी रुकन की हैसियत से बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत से अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताउन मज़ीद गहरा होगा। बोर्ड का इफ्तिताही इजलास गजा के मुस्तकबिल के कदोकाल तय करने में एक फ़ैसला कुन लम्हा है। पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का बानी रुकन है, इसलिए वज़ीर आज़म की मौजूदगी नहायत अहम है और ये आला सतह पर पाकिस्तान के अज़म की निशानदही करती है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले भारत की जानिब से अफगान तालिबान की मिली भगत से लड़ी जाने वाली एक प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। काबुल से अमन की ज़मानत मिलने तक पाकिस्तान अफगानिस्तान में नए हमले करने से हिचकिचाएगा नहीं। भारत के साथ जंग खारिजी इम्कान नहीं। फ्रांसीसी TV को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि गजा अमन फोर्स में पाकिस्तान का किरदार इस बात पर मुनहसर होगा कि अमन फोर्स के लिए किस नौयत की शराइत तय की जाती हैं। गजा की फोर्स में शमूलियत मशरिक़ वस्ता में 2 रियासती हल तक पहुँचने की कोशिश के लिए एक अच्छा मौका हो सकती है। अमरीकी फ़ौज इस हफ्ते ईरान पर हमले के लिए तैयार है। अमरीकी सदर की मुमकिन हमले पर नेशनल सिक्योरिटी टीम से भी मुशावरत, हतमी फैसला नहीं किया। ईरान का जनूबी इलाकों में आज तयशुदा रॉकेट लॉन्चर्स का मंसूबा, नोटिम जारी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इसराइल में शहरियों को बंकर्स के करीब रहने की हिदायत। अमरीकी मीडिया का कहना है कि इराक पर हमले के बाद से खित्ते में अमरीकी जंग जहाज़ों की इतनी बड़ी तादाद पहले नहीं देखी गई। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान पर किसी भी नए अमरीकी हमले के संगीन नतायज होंगे। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के ज़ेर कंट्रोल ईरानी जौहरी तनसीबात पर पहले ही हमले हो चुके हैं। खित्ते में अरब ममालिक, खलीजी रियासतें कोई भी कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। सब समझते हैं कि ये आग से खेलने के मुतरादिफ है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की बानी PTI की डील से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद, कहा कि ना कोई डील है और ना ही कोई ढील। बानी PTI अदालतों से सज़ा याफ्ता मुजरिम है और उन्हें किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा था कि एक मौके पर बानी PTI डील पर राज़ी हो गए थे, लेकिन फिर पीछे हट गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नए तामीर शुदा और ज़ेर तामीर थानों का दौरा। मोहसिन नकवी का विमेन पुलिस स्टेशन G6 की तामीर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। थाना कोराल की नई इमारत को 2 महीने में मुकम्मल करने की डेडलाइन। वज़ीर दाखिला ने थाना कोसार को और ज़ेर तामीर विमेन पुलिस स्टेशन G6 और ज़ेर तामीर थाना कोराल का मुआयना किया। कहा कि जदीद पुलिसिंग के फ़रोग़ के लिए 9 तामीर थानों में अवामी सहूलतों को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। IMF के आइंदा जायजा मिशन से पहले पाकिस्तान ने गवर्नेंस रिपोर्ट के जवाब में 15 निकाती मनसूबा तैयार कर लिया। बदउनवानी के खतरात और मुआशी तौर पर हसास शोबों के हवाले से सबसे ज़्यादा खतरे से 10 वफाकी इदारों की निशानदही। मुआशी तनाज़ात के ज़ेर अल्तवा मुकदमात में कमी के लिए अदालतों और जजेस की कारकर्दगी जांचने का तरीक़ाकार तैयार करके शाया किया जाएगा। एक बैनुल इदारती वर्किंग ग्रुप तश्कील देकर अदालती निज़ाम की मजबूती और कमज़ोरियों का जायज़ा लिया जाएगा। वर्किंग ग्रुप मुआशी तनाज़ात के हल के लिए इस्लाहाती तजावीज़ मुरत्तब करेगा। आज यकुम रमज़ान को ज़कात कटौती के लिए बैंक अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। रमज़ान मुबारक में बैंकों के अवामी लेन देन के औकात पीर ता जुमेरात सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिला वक्फा होंगे। जुमे को अवामी लेन देन के लिए कारोबारी औकात सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पुलिस के साथ लड़ाई झगड़े और एहतजाज केस में ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा की जमानतें मंजूर कर लीं। अदालत ने 10-10 हज़ार रुपये के मचलकों के वे जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर की। ईमान और हादी के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है। मुतनाज़ ट्वीट्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों की सज़ा के खिलाफ और सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों पर NCCIA को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। पेशावर में रमज़ान शुरू होते ही फलों की कीमतों में इजाफा हो गया। मार्केट में फ़ी किलो सेब की कीमत 500 से बढ़कर 600 रुपये हो गई। फ़ी दर्जन केले की कीमत 130 से बढ़कर 250 रुपये कर दी गई। अमरूद फ़ी किलो 350 में फ़रोख्त किया जा रहा है। किन्नू और माल्टी की कीमतों में 40 से 50 रुपये तक का इजाफा। और ICC T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ का इटली को जीत के लिए 166 रन का हदफ। दोपहर 2:30 बजे श्रीलंका और जिम्बाब्वे और आखिरी मैच में शाम 6:30 बजे अफगानिस्तान और कनाडा आमने सामने होंगे। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।